पति पत्नी बड़ी खुशियों के साथ रह रहे थे, उनका एक बच्चा भी था और शादी के 2 साल बाद अचानक से उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होता है जिसे लेकर जो पति होता है वह अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा देता है और उसको सजा भी दिलवा देता है। पत्नी को 10 साल की सजा हो जाती है और जो पति होता है वह अपने बेटे से कहने लगता है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं खुद ही तुम्हें अकेला पाल लूंगा। कौन था वह पति और किस वजह से उसने अपनी पत्नी को सजा दिलाई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के गांव के अंदर एक सचिन नाम का लड़का रहा करता है। सचिन अपने माता पिता का इकलौता लड़का है और वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और उसी के सहारे वह खेती किसानी करके अपने माता पिता का और अपना पेट पाला करता है। सचिन की उम्र शादी के काफी दिनों पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक सचिन से कोई शादी करने के लिए नहीं आया है क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एक दिन सचिन के एक दोस्त की शादी होती है और उसको वो अपने वहां पर बुलाता है, तो सचिन भी अच्छी तरह से तैयार होकर उसके वहां जाने के लिए निकल जाता है और वह ट्रेन से सफर करके वहां पर पहुंचने वाला था। अब जैसे ही सचिन ट्रेन में बैठकर उस जगह के लिए निकलता है तो 1-2 स्टेशन छोड़कर एक महिला उस ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। वो उस महिला का नाम होता है निशा। निशा सचिन के सामने वाली सीट पर ही बैठ गई थी और इसके बाद जैसे सचिन निशा को देखता है तो देखते ही एकदम से देखता रह जाता है, क्योंकि निशा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इधर जो निशा होती है वह भी सचिन को उसे देखते हुए नोटिस कर लेती है और इसके बाद धीरे धीरे जैसे सफर बीतता है तो सफर के साथ साथ उनकी बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान जो निशा होती है वह सचिन से काफी ज्यादा घुल मिल जाती है और उसके बाद उन दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। सचिन उस शादी में चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार निशा का चेहरा आ रहा था, तो इसके बाद जो सचिन होता है वह निशा के पास फोन मिला देता है और उसके बाद उससे बातें करने लगता है। इधर से निशा भी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो गया था, तो यहाँ पर जो सचिन होता है उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वह निशा से शादी के लिए पूछने लगता है। अब निशा शादी का नाम सुनकर एकदम से ठग जाती है, लेकिन उसके बाद जब सचिन बार बार उससे कहता है तो उसके बाद निशा भी शादी के लिए हामी भर लेती है और जो सचिन होता है वह कहने लगता है कि बताओ तुम कहाँ के रहने वाली हो और वहीं पर मैं अपने माता पिता को लेकर आ जाऊंगा, तुम्हारे माता पिता से वो शादी की बात कर लेंगे। तो इसके बाद जो निशा होती है उसे एक शहर का एड्रेस दे देती है और वहां पर एक जगह उसे बुला लेती है। सचिन अपने माता पिता के साथ वहां पर जाता है और वहां पर निशा के माता पिता से मिलकर शादी की बात तय कर लेता है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद सचिन बड़ा ही खुश होता है क्योंकि उसे एक प्यार करने वाली पत्नी मिल गई है और यहाँ पर जो निशा भी होती है वह भी बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनकी शादी को लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। 4-5 महीने बाद जो निशा होती है वो गर्भवती हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे डिलीवरी का समय भी आ जाता है और जो निशा होती है वह एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का था। अब लड़के को पाकर तो मानो सचिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और यहाँ पर वैसे भी चारों तरफ सचिन की वाहवाही हो गई थी, क्योंकि उसकी पत्नी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जबकि सचिन इतना खूबसूरत नहीं था। धीरे धीरे सचिन की शादी को 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद अचानक से जो निशा होती है वह सचिन से कहती है कि मेरे माँ बाबूजी की तबीयत खराब है और मुझे वहां पर जाकर उनसे बातचीत करनी होगी। अब सचिन जब ये बात सुनता है कि उसके सास ससुर की तबीयत खराब है, तो उसके बाद जो सचिन होता है वहां से उसे जाते समय कुछ पैसे भी दे देता है और कहता है कि ये लो पैसे ले जाओ, साथ में तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि निशा ने उसे बता रखा था कि हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। यहाँ तक कि जो सचिन और निशा की शादी हुई थी वो यहीं पर हुई थी जहां पर सचिन रहा करता था और शादी के बाद 1 साल बीतने के बाद भी ना तो सचिन के सास ससुर यहाँ पर आए थे और ना ही सचिन कभी उनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा दूर पड़ा करती थी और ना ही कभी निशा ने यह कहा था कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। अब जैसे ही यहाँ पर निशा कहती है तो उसके बाद सचिन उसे भेज देता है और निशा वहां से उन पैसों को लेकर निकल जाती है। रास्ते में जब निशा उन पैसों को देखती है तो उसके दिमाग में अलग अलग तरह की खुरापात चलने लगती है और इसके बाद निशा वहां से लगभग 5 से 6 दिन बाद वापस लौटती है और उसके बाद बार बार ऐसी तरह का बहाना बनाकर सचिन से कुछ पैसे लिया करती और वहां पर चली जाया करती। सचिन काफी ज्यादा परेशान होता है कि इसके माता पिता की तबीयत खराब है, जाना तो वह भी चाहता है लेकिन खेती बाड़ी से उसे टाइम नहीं मिलता है और इसी वजह से वह घर पर ही रहकर निशा को भेज दिया करता है। धीरे धीरे इन सभी बातों को चलते हुए 1 साल कंप्लीट हो जाता है और अब जो इनका बच्चा था वह भी काफी ज्यादा सयाना हो गया था, तो उसके बाद निशा उसे यहीं पर छोड़कर जाने लगी क्योंकि सचिन की माँ उसकी अच्छे से देखरेख कर लिया करती है। लेकिन अब जब सचिन की पत्नी निशा बार बार घर से बाहर जाया करती है तो यह बात सचिन के आस पड़ोस वाले भी नोटिस कर लेते हैं और वहीं पर जो सचिन का एक दोस्त होता है जिसका नाम पवन होता है, वह उससे एक दिन शाम के समय बैठकर बात कर रहा था जब उसकी पत्नी वहां से चली गई थी और उसके बाद जब वह सचिन से पूछने लगता है कि भाई भाभी बार बार जाया करती है, क्या हो गया ऐसा और किस लिए ये जाया करती है, तो उसके बाद सचिन कहने
लगता है कि भाई ऐसा है, इसके माता पिता की तबीयत खराब रहा करती है, वहां पर उनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि इसका कोई भी भाई नहीं है। तो इसके बाद पवन कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो उनको यहीं पर बुला ले, बार बार भाभी वहां पर जाकर परेशान भी नहीं होगी और यहां पर तेरे सामने उनकी अच्छे से देखरेख भी हो जाएगी। तो सचिन कहने लगता है कि नहीं यार, गांव का माहौल है और मैंने भी एक आध दो बार कहा था कि उनको यहीं पर नजदीक बुला ले कहीं ना कहीं, लेकिन उसने मना कर दिया, कहा कि माँ बाबूजी यहां पर नहीं आ सकते और वह बेटी के पास बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इस बात को सुनकर जो पवन होता है वह थोड़ी देर तक सोचने लगता है और कहने लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई और ही चक्कर चल रहा हो, क्योंकि तू जब से शादी हुई है ना तो शादी तेरी वहां से हुई है और ना ही वहां पर देखने के लिए गया है, क्या पता इसके माँ बाप हो भी या ना हो। अब इस बात को सुनकर सचिन को हैरानी होती है, लेकिन वह पवन के मुंह पर कह देता है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है। इसके बाद जो पवन होता है वह तो वहां से चला जाता है, लेकिन सचिन के दिमाग में एक वहम का बीज बो गया था और इस वहम को निकालने के लिए जो सचिन होता है अब अपनी पत्नी के आने की राह देखने लगता है। धीरे धीरे 4 से 5 दिन बीते हैं और 4-5 दिन बाद उसकी पत्नी फिर से वापस आ जाती है और उसके बाद अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। पति उसे पूछने लगता है कि कैसी तबीयत है माँ बाबूजी की, तो यहाँ पर पत्नी बड़ी चहकते हुए बता देती है कि हाँ अब तो ठीक है और अब मुझे काफी दिनों बाद जाना होगा। इसके बाद जो पति होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं भी तो देख कर आऊं कि कैसी तबीयत है और क्या हालचाल है उनके। इसके बाद पत्नी कहती है कि ठीक है, तुम्हें चलना है तो बेशक से चल देना, कोई भी परेशानी नहीं है। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद जब पति सचिन कहता है कि अब तो चलते हैं तुम्हारे माता पिता के पास, क्योंकि मैंने काम भी फारिग कर लिया है और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन यहां पर जो पत्नी निशा होती है वह बहाना लगा देती है और कहती है कि अभी तो उनकी तबीयत ठीक है, कभी तबीयत खराब होगी तो तभी चलेंगे दोनों एक साथ, और अभी उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है, मैंने बात कर ली है। इसके बाद जो सचिन होता है वह कहने लगता है कि ठीक है, तो मुझे फोन पर बात करा दो, मैं उनसे बात कर लेता हूं। लेकिन यहां पर भी जो पत्नी होती है वो बहाना मार देती है और इसके बाद सचिन भी इस बात की ज्यादा तह तक नहीं जाता है। अब उसे ये तो कंफर्म हो गया था कि यह अपने माता पिता के पास नहीं जाया करती है, कोई ना कोई उकचुक बात है, और इसी वजह से जो सचिन होता है अब इस बात की तहकीकात करने लगता है। एक शाम जब उसकी पत्नी आराम करने लगती है तो उसके बाद वह उसका फोन उठाता है और फोन उठाकर उसके अंदर से अपने सास ससुर का नंबर लेने लगता है, क्योंकि अब तक ना तो उसके पास सास ससुर का नंबर है और ना ही ज्यादा उसकी उससे बात हुई है। लगभग 1 साल पहले सचिन की उसके माता पिता से बात हुई थी और उस टाइम पर भी ज्यादा खास कोई बात नहीं हुई थी, बस हालचाल जाने थे और उसके बाद फोन कट गया था। इसके बाद जब सचिन वहां पर नंबर ढूंढने लगता है तो उसे फोन के अंदर कोई भी माँ बाप के नाम से नंबर सेव नहीं मिलता है और इसके बाद वह फोन की गैलरी में जाकर फोटो देखने लगता है कि माता पिता के पास गई होगी तो उनके फोटो वगैरह भी खींचे होंगे। लेकिन वहां पर जैसे वो गैलरी खोलता है तो उसके अंदर जो फोटो वो देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन फोटो के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम निशा होता है, वह किसी पुलिस वाले की बाहों में थी और यह फोटो देखकर वह एकदम से पूरी तरह से दंग रह जाता है। इसके बाद एकदम से आग बबूला होकर अपनी पत्नी को उठाता है और उन्हें उन फोटो को दिखाकर पूछने लगता है कि ये सब क्या है और कौन है ये जिसकी बाहों में तुम बैठी हुई हो। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है पहले तो एकदम चुप हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब पति जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो उसके बाद वह एकदम से अपने पति को चुप करा देती है और कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी के लिए घर से जाया करती थी, मैं माता पिता के पास बिल्कुल भी नहीं जाया करती हूं। अब इस बात को सुनकर सचिन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद जैसे वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने वाला होता है तभी उसकी पत्नी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो। अब इस बात को देखकर सचिन के और भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अब तक उसकी पत्नी ने उसे उल्टा जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज पहली बार वो उसके हाथ को पकड़कर उससे खबरदार कर रही है। पत्नी कहने लगती है कि देखो मैं लड़की हूं और मेरे लिए ढेर सारे कानून बने हुए हैं, अगर तुम कुछ भी ऐसा वैसा करोगे तो उसके बाद मैं अभी के अभी यहां पर पुलिस को बुला लूंगी और फिर देख लेना 4 आदमियों में तुम्हारी इज्जत बेकार हो जाएगी। अब सचिन ने आस पड़ोस के माहौल को देखकर बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि इस तरह से महिलाओं की ज्यादा चला करती है, तो इसी वजह से जो सचिन होता है वो चुपचाप रह जाता है और यहां पर जो पत्नी होती है वह मुस्कुराने लगती है। पति पूरी रात भर इस बारे में सोचता रहता है और दूसरे दिन जो पत्नी होती है दोबारा से तैयार होकर घर वालों से मायके का कहकर अपने पति की तरफ देखते हुए वहां से जाने लगती है। पति तो समझ गया था कि पत्नी कहां पर जा रही है, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि सरकार के कानून ही कुछ इस तरह के हैं और वह ऐसा कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसी वजह से जो पति होता है वह चुपचाप देखता ही रह जाता है और जब पत्नी वहां से चली जाती है तो वह इस बात के बारे में गहन सोच विचार करता है और सोच विचार के दौरान उसे ख्याल आता है कि इसके माता पिता से जाकर बोलता हूं और वही इसको समझाएंगे कि ऐसा ना करे, शादी के बाद ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही सोचकर जो सचिन होता है आज अपना काम धंधा बिल्कुल भी नहीं देखता है और वहां से सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर निशा ने शादी की बात करने के लिए उन लोगों को बुलाया था। लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही वो देखता है तो जिस घर के अंदर उन लोगों को बुलाया गया था वह तो किराए का घर था
था और जब मकान मालिक से वह इस बारे में बात करता है तो वह उन्हें बताते हैं कि यह घर तो 1 महीने के लिए उन लोगों ने किराए पर लिया था और उसके बाद वो तभी के तभी चले गए और यहां पर उनका कोई भी अता पता नहीं है। अब इस बात को सुनकर सचिन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि यहाँ पर तो ये उनका कुछ भी नहीं है, जबकि वो लोग इसे अपना घर बता रहे थे। इसके बाद सचिन अपनी पत्नी से पूछना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो अगर अपनी पत्नी से पूछेगा तो उसे कभी भी नहीं बताने वाली और तभी वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। याद करता है उन दिनों को जब वो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और वहां पर उसकी पत्नी ने अपने गाँव का नाम बताया था। इस गाँव के नाम को याद करने के बाद जो पति होता है वहां से उस गाँव के लिए निकल जाता है और धीरे धीरे कुछ सफर तय करके उसके गाँव में भी पहुंच जाता है। गांव में जाने के बाद जब इस बात की तहकीकात करता है इस लड़की का नाम देकर, तो वहां पर उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसको सुनने के बाद वह और भी ज्यादा हैरान हो गया था। दरअसल इसकी जो पत्नी निशा है उसने एक शादी पहले ही कर रखी है और उसके पति से भागकर वह उससे दूसरी शादी कर चुकी है। इधर दूसरी शादी से भी उसका मन नहीं भरा तो उसके बाद उसने एक तीसरे व्यक्ति से जो कि पुलिस में लगा हुआ है उससे अवैध प्रेम प्रसंग बना लिए हैं और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। यह बात देखकर सचिन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वह वहां से वापस तो लौट आता है लेकिन अपनी पत्नी के बारे में सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान हुआ करता है, क्योंकि जिस तरह के काम उसकी पत्नी ने कर रखे थे उससे जाहिर सी बात है कि यह बहुत कुछ आगे कदम बढ़ा सकती है और वह किसी भी तरह से अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। इसी वजह से जो सचिन होता है एक शाम अपने उस दोस्त राहुल से मिलता है और उससे मिलने के बाद कहने लगता है कि यार मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उसके बाद राहुल पूछने लगता है कि क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकते हो और मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद जो सचिन होता है वह राहुल को पूरी बात बता देता है कि उसकी जो पत्नी है वो इस तरह से है और उसने तो पहले ही शादी कर रखी है, उसके बाद वह मुझसे शादी कर चुकी है पहले पति को तलाक दिए बिना। इस बात को सुनकर राहुल भी एकदम से हैरान हो जाता है और जब पति बताता है कि उसका एक और व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है जो कि पुलिस में लगा हुआ है तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर बहुत कुछ सोचने लगते हैं और यहाँ पर सचिन कहने लगता है कि यार क्या करूं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं और किस तरह से इससे पीछा छुड़ाऊं, क्योंकि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो एक घर वालों की जान को खतरा भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता मेरे घर वालों की जान को किसी भी तरह का खतरा हो। तो उसके बाद राहुल थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तू एक काम कर, इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दे, लेकिन उससे पहले तुझे इसके पहले पति से मिलना होगा। अगर वो तेरा साथ दे दे तो उसके बाद इसके खिलाफ केस हो जाएगा और इसको सजा भी हो सकती है। इस बात को सुनकर राहुल कहने लगता है कि हाँ पहले पति का पता तो मैं लेकर आया हूं और उससे बात भी कर लूंगा, लेकिन सच में इसको जेल हो जाएगी ना? तो वह कहता है कि हाँ सच में जेल हो जाएगी, क्योंकि इसने गलत ही बहुत किया है और ऐसा इसे नहीं करना चाहिए था। अगर इसे दूसरी शादी करनी भी थी तो तुम्हें साफ साफ बता देती और तुम्हारे साथ साथ रहकर ये किसी और के साथ इस तरह से नहीं रहना चाहिए था। इस बात को सुनकर सचिन तय कर लेता है कि वह उसके पहले पति से मिलेगा और उससे बातचीत करके अपनी पत्नी के खिलाफ केस करेगा। उसके बाद सचिन उसके पहले पति के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद जब उससे बातचीत करता है तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है जबकि उसने उसे तलाक नहीं दिया है। इसके बाद जो सचिन होता है वह उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो उसके बाद उसे जेल हो सकती है। यहाँ पर जो पहला पति होता है वह पहले उससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वह भी यही चाहता था, तो वह सचिन का साथ देता है और यहाँ पर सचिन उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है और कोर्ट केस धीरे धीरे चलने लगता है। जब पत्नी को यह पता चलता है कि उसके पति ने उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया है तो उसके बाद वह ना तो बच्चे को लेने के लिए आती है और वहां से सीधा कोर्ट में जाने लगती है। धीरे धीरे तारीखें लगती हैं और तारीखें लगने के बाद जो पत्नी निशा होती है उसको 10 साल की सजा बुल जाती है जज साहब के द्वारा, क्योंकि उसने पहले पति के होते हुए दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी और इसके बाद भी तीसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। तो इसमें दो तरह की धाराओं में मुकदमा चलता है, एक तो 420 की धारा होती है, एक होता है 494 का। दोनों धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा चलता है और उसको सजा बुल जाती है। अब पत्नी कोर्ट से सीधा जेल जाती है और तभी जो पति होता है उसकी गोद में उसका बेटा था और वह अपने बेटे से कहने लगता है बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें अकेला पाल लूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। पत्नी तो जेल चली गई है, अब जो सचिन होता है वह अपने बेटे को अपने घर के अंदर आराम से पाल रहा है और यहाँ पर जो पहला पति है उसको भी इस बात की तसल्ली है कि उसकी पत्नी ने जितना उसे परेशान किया था उस तरह से उसको सजा मिल चुकी है, क्योंकि पहले पति को उसने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, कई बार उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करके उनको जेल तक में बिठा दिया था और यहाँ पर पहला पति इसी बात से काफी ज्यादा नाराज था। तो यहाँ पर पत्नी ने गलत फायदा उठाया था कानून का, तो उसे उसकी सजा मिल गई और ये लोग अब खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।